नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। आज के इस शो में हम तथ्यों की लीड लेते हुए कल के लीडर्स की बात करने वाले हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा था कि द यूथ ऑफ टुडे आर द लीडर्स ऑफ टुमारो, यानी कि आज के युवा ही कल के लीडर्स होंगे। और क्योंकि सबसे स्वस्थ काया की कल्पना में हम युवा शरीर को ही देखते हैं, ऐसे में आज हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाला हमारा देश सबसे ज्यादा स्वस्थ है। आज भारत के फुल बॉडी चेकअप वाले आंकड़े देखकर दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों का दिल धक धक कर रहा है। ये वो युवा शक्ति है जो कि पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली भारत का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। यहां पर उससे पहले कि आप कहें बी स्पेसिफिक पूर्णिमा, मैं आपको स्पेसिफिकली ये बता देती हूं कि हम किस वर्ग की बात कर रहे हैं। और इसे आप ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि साल 1928 से 1945 के बीच जिन लोगों का जन्म हुआ उन्हें साइलेंट जनरेशन कहते हैं। साल 1946 से 1964 के बीच जन्मे लोगों को बूमर्स कहा जाता है। और साल 1965 से 1980 के बीच पैदा हुए लोगों को कहा जाता है जेन एक्स। और 1981 से 1996 के बीच पैदा हुए लोगों को कहा जाता है जेन वाई। 1997 से साल 2012 के बीच पैदा हुए लोगों को कहा जाता है जेन जी। और 2013 से लेकर 2024 के बीच जिनका जन्म हुआ उन्हें कहलाया जाता है जनरेशन अल्फा। और इस साल से यानी कि साल 2025 से 2039 के बीच में जिन लोगों का जन्म होगा उन्हें जेन बीटा कहा जाएगा। आज हमारे देश में सबसे युवा आबादी जेन जी की है। ये जेन जी कूल, हैपनिंग और कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये हमारी देश की बॉडी के लिए उस स्किन की तरह है जो कि नई है और जो पुरानी स्किन को रिप्लेस कर रही है। यहां पर आपने अगर गलती से स्किन को स्किल सुन लिया है तो वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये युवा नए स्किल्स के साथ भारत को लिटरली रेनोवेट कर रहे हैं। और ऐसे में आज हम आपको रेनोवेटेड भारत की एक फ्यूचरिस्टिक स्टोरी सुनाने वाले हैं और यही है बदलते भारत की कहानी, आज की इंडिया स्टोरी। जेन जी आज दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। और क्योंकि जेन जी की सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे देश में है जो कि करीब 38 करोड़ है, तो यही वो वजह है कि आज हम इस बदलाव के केंद्र में हैं। ये रिज जनरेशन है। रिज यानी कि स्टाइल, चार्म और अट्रैक्टिवनेस से भरी हुई। ये जनरेशन चाहे शू लेसेस सही से बांधना ना जानती हो, लेकिन आईपैड पर लॉगिन करना जानती है। ये जनरेशन एक लैंडमार्क जनरेशन है जो कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा एजुकेटेड और सबसे ज्यादा हेल्दी और वेल्दी होने वाली है। ये जनरेशन अब तक की सबसे ज्यादा टेक फ्रेंडली जनरेशन भी है। जेन जी वो प्रिविलेज्ड जनरेशन है जिसने सब कुछ बदलते देखा है। इन्होंने इंस्टाग्राम की शुरुआत को देखा, आईपैड को लॉन्च होते हुए देखा और इसीलिए इस जनरेशन को आईपैड किड्स भी कहा जाता है। ये पीढ़ी सबसे ज्यादा मीडिया सेंट्रिक पीढ़ी है। आज ये जनरेशन एआई को एक्सेप्ट कर रही है। इस जनरेशन ने सिरी और एलेक्सा का जन्म होते हुए भी देखा है। ये जनरेशन अब सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर बनने में ही अपनी सफलता को नहीं देखती, बल्कि ये बहुत कुछ डिस्कवर करना चाहती है, खोज लेना चाहती है। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने काम से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं और इसीलिए ये अब तक की सबसे सक्सेसफुल जनरेशन भी मानी जाती रही है। योर स्टोरी वेबसाइट के मुताबिक 83% जेनजी ये मानते हैं कि सेविंग इज इंपॉर्टेंट। 73% ये मानते हैं कि जिस ब्रांड को ये खरीदते हैं वो उनके लिए जरूरी है। और इनमें से 86%
दिन में कई बार टेक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। भारत में जेन ज़ी की आबादी सबसे ज्यादा है और ऐसे में ये उस सारथी की तरह है जो कि भारत को सकारात्मक बदलावों की दिशा में ले जाने की क्षमता रखती है। और फिलहाल ये किस तरीके से हमारे बाजार को, हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, ये भी आज आपको समझा देते हैं। हमारे देश के युवाओं के बीच लिविंग और खर्च करने के पैटर्न में एक बदलाव नोटिस किया गया है। जेन ज़ी आज की सबसे युवा पीढ़ी है और इस जनरेशन के पहले पैदा हुए लोग यानी कि जेन एक्स और बूमर्स, जो इससे पहले की जनरेशन है जिनको मिलेनियल्स भी कहा जाता है, अपना ज्यादा पैसा घर और गाड़ी पर खर्च करना पसंद करते हैं। और वहीं जेन ज़ी की पहली पसंद दुनिया घूमना, फास्ट फैशन, कॉस्मेटिक्स, महंगे महंगे गैजेट्स हैं। ब्रोकरेज फर्म CLSA ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि अर्बन इंडियंस अब रिटेल और FMCG पर खर्च करने की बजाय एक्सपीरियंस क्यूरेट करने, डाइन आउट, म्यूजिक कॉन्सर्ट और ट्रैवल पर खर्च कर रहे हैं। और इस जनरेशन को लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट देखना और उसका रियल टाइम एक्सपीरियंस लेना पसंद है। इसका एक रीसेंट एग्जाम्पल तब देखने को मिला जब जनवरी में 2025 में जो कोल्डप्ले कॉन्सर्ट हुआ और उसके टिकट खरीदने वालों की भीड़ देखकर इससे साफ जाहिर है कि जेन ज़ी का खर्च करने का पैटर्न चेंज हो रहा है। CLSA की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इन कॉन्सर्ट्स ने अकेले ही लगभग एक महीने में 350 करोड़ से 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के टिकट ओपनिंग के कुछ ही मिनटों में सेल आउट हो गए। दिलजीत दोसांझ, दुआ लिपा और ब्रायन एडम्स के म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के टिकट पहले ही हाउसफुल हो चुके हैं और इन टिकटों को खरीदने वाले ज्यादातर लोग हैं जेन ज़ी। जोमैटो के बिजनेस में 25% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मेक माई ट्रिप और नायका की ग्रोथ लगातार हो रही है। CLSA की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 की पहली तिमाही में नायका 28%, एयरलाइंस 29% और फैशन सेगमेंट में 22% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। और इन सब के पीछे की सबसे बड़ी वजह है जेन ज़ी। उससे पहले आप ये सोचने की गलती करें कि ये जनरेशन तो सिर्फ पैसा खर्च करना जानती है, तो ऐसे में आप ये भी जान लीजिए कि जिन चीजों पर ये अपना पैसा खर्च करते हैं उस पर रिसर्च भी काफी करते हैं। ये पिकी जरूर हैं, लेकिन खर्च करने को लेकर उतने ही प्रैक्टिकल भी हैं। जेन ज़ी के रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा है और इससे पहले की जनरेशंस की प्रायोरिटी जहां पर रिटायरमेंट प्लानिंग और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के जरिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो वहीं जेन ज़ी स्टार्टअप शुरू कर हाई ग्रोथ वाले सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगाना पसंद करते हैं। और यही वो वजह है कि आज भारत के 806 जिलों में से 779 में 1,57,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा देश में अभी 118 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं और स्टार्टअप्स ने 993 डील्स में से करीब 1 लाख करोड़ रुपए फंडिंग भी जुटाई है। एक अनुमान यह है कि साल 2030 तक भारतीय स्टार्टअप 5 करोड़ से ज्यादा रोजगार जनरेट भी कर सकते हैं और ये स्टार्टअप हमारी इकोनॉमी में करीब 87 लाख करोड़ रुपए जोड़ने की क्षमता भी रखते हैं। यानी कि हमारे देश के युवाओं की ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भारत के आर्थिक स्वास्थ्य यानी कि उसकी फाइनेंशियल वेल्थ के लिए अच्छी है और इसमें सबसे अच्छे न्यूट्रिएंट्स बनकर उभरे हैं जेन ज़ीस। हमारे देश के जेन ज़ी डिजिटल नेटिव्स हैं। इसका मतलब ये है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं, एट ईज हैं और अपने ज्यादातर कामों को डिजिटल डिवाइस पर करना ही प्रेफर करते हैं। जेन ज़ीस हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं, ये ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और अपनी परचेजिंग पावर को अपनी मेहनत के साथ ही पुश भी करते हैं। ये जनरेशन सबसे ज्यादा ओपन माइंडेड है और रूढ़िवादी सोच पर विश्वास नहीं रखती। इस जनरेशन को शॉपसियलाइजर्स भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को अपने इनर सर्कल में भी शेयर करते हैं, जिससे डायरेक्ट सेल्स इन्फ्लुएंस होती है। भारत में इस वक्त जेन ज़ी की एस्टिमेटेड आबादी करीब 38 करोड़ है
और ये 38 करोड़ लोग ही नए भारत के सबसे बड़े शिल्पकार हैं। बीसीजी यानी कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट ये कहती है कि ये जेन ज़ी 43% हाउस होल्ड कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में करीब 7 लाख करोड़ रुपए एड ऑन होते हैं, जिनमें से 17,000 करोड़ रुपए तो सीधा इनकी कमाई से ही आता है। इस रिपोर्ट में एक अनुमान जताते हुए यह बताया गया कि साल 2030 तक भारत के 36% जेन ज़ी डायरेक्ट वर्क फोर्स का पार्ट होंगे, जिनमें से 6 लाख करोड़ रुपए तक की डायरेक्ट स्पेंडिंग करेंगे। और यही वो फिगर्स हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे देश में एंट्री लेना चाहते हैं। साल 2030 तक हर दूसरा जेन ज़ी इतनी कमाई करेगा जिससे कंज्यूमर स्पेंडिंग 168 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी और भारत के मार्केट को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगी। भारत की इसी स्वाइप अप जनरेशन के लिए दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी पॉलिसीज में इस तरीके के बदलाव कर रहे हैं जिससे भारतीय बाजार को सीधा फायदा हो और इन ब्रांड्स को भारतीय इकोसिस्टम में इजीली थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। इन अदर वर्ड्स, these West brands are struggling to find a small place in India and this is all because of our Gen Zs. भारत की जेन ज़ी का सबसे पहला दोस्त है टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक। ये वो जनरेशन है जो कि स्वाइपिंग, स्क्रॉलिंग और शेयरिंग नेचर की है और इस एक नेचर की वजह से पूरा मार्केट ही खुद में बदलाव लाने में जुटा है। जो कि लग्जरी ब्रांड्स पहले पश्चिमी देशों तक, वेस्ट मार्केट तक अपने बाजार को लिमिटेड रखती थी, वो अब भारत में आने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर रही हैं। फैशन साइट मिंत्रा की सीईओ नंदिता सिन्हा का कहना है कि जेन ज़ीज एक साल के अंदर करीब 8 से 9 बार शॉपिंग करते हैं, जबकि इससे पहले की जनरेशन सिर्फ त्योहारों और कुछ खास मौकों पर, स्पेशल ओकेजन्स पर शॉपिंग किया करती थी। भारत के इसी शॉपिंग बिहेवियर में ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिससे मार्केट में ट्रांजैक्शन ट्रैजेक्टरी एक पतंग की तरह टॉप ऑफ द स्काई है। जेन ज़ी के खर्च करने का पैटर्न देखकर आप ये समझ जाएंगे कि आने वाला बाजार कैसा होने वाला है। और यहां पर यह बात भी क्लियर कर दूं कि अभी तो ये एक महज शुरुआत है, दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग, जहां पर शॉपिंग इकोसिस्टम में जेन ज़ी के फुटफॉल की संख्या सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इस ग्राफिक्स को जरा आप देखिए और ये समझिए कि साल 2023 और 24 में जहां पर कंजम्पशन स्पेंडिंग अभी भी 0.2% है, तो वहीं साल 2030 तक ये 0.7 होगी और साल 2035 आते आते ये स्पेंडिंग रेट बाकी सभी जनरेशंस के करीब करीब बराबर तक पहुंच जाएगा और ये आंकड़ा होगा 1.8 का, जहां पर बाकी सभी मिलकर सिर्फ 2.1 पर होगी। यहां पर ये आंकड़े ट्रिलियन यूएस डॉलर्स में बताए जा रहे हैं, जहां पर $1 ट्रिलियन मतलब 8,20,000 करोड़ रुपए होता है। अब आप देखिए, ये वो बदलाव है जो कि आपने भी फील किया होगा। पहले हमें लेकर ये जोक्स बनाए जाते थे कि भारतीय एक शर्ट को भी तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक वो फट ना जाए और जब वो खराब भी हो जाए तब उसे पोछा बना लिया जाता है। यानी कि हम कभी यूज एंड थ्रो पर्सनालिटी के थे ही नहीं। ये सब पश्चिमी देशों के लोग करते थे। वहां पर फास्ट फैशन का कल्चर था, वहां पर लोग नए कपड़े पहनते थे, ट्रेंडिंग कपड़े पहनते थे और कुछ दिनों में ही उन्हें नए कपड़ों से रिप्लेस भी कर देते थे। लेकिन भारत में वही कपड़े तब तक पहने जाते थे जब तक वो पूरी तरीके से खराब ना हो जाए। और माफ कीजिएगा, लेकिन शायद यही वो वजह थी कि कहीं ना कहीं हम लोग पश्चिमी लोगों से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी फील करते थे। लेकिन अब ये कहानी बदल चुकी है। बेस्ट सेलर बुक इफ इट्स नॉट फॉर एवर इट्स नॉट लव के ऑथर दुर्जॉय दत्ता ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि वो अपनी बुक लॉन्च के लिए एक रूम में बैठे थे और वो रूम कुछ ऐसी एनर्जी से चार्ज था जिससे एक पूरे गांव को बिजली मिल सकती थी। वो चेयरिंग, वो खुशी, वो आत्मविश्वास, ये सब वहां पर मौजूद 20 से 25 साल के युवाओं की वजह से था। ये सब देखकर आप भी भारत की विकसित तस्वीर को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं। इसको आप जरा दूसरे शब्दों में इस तरीके से समझिए कि हमारे देश के जेन ज़ी एक पावर हाउस की तरह है जो कि भारत को तेजी से आगे बढ़ने की एनर्जी देते हैं। और क्योंकि ये कल के लीडर्स हैं तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि कल का भारत कैसा होगा।
एक रिपोर्ट जिसका की टाइटल है द 2 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी, हाउ जेन ज़ी इज शेपिंग द न्यू इंडिया। यह बताती है कि भारत के 23% जेन ज़ीज डायरेक्ट स्पेंडिंग करते हैं, तो बाकी बचा परसेंटेज इनसे इन्फ्लुएंस होकर स्पेंडिंग करता है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमें बाजार में रिफ्लेक्ट होता है। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि करीब 38 करोड़ लोग, जो कि करीब 12 से 27 साल के एज ग्रुप के बीच में हैं, ये भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा ड्राइव करने की क्षमता रखते हैं और अभी बाजार इसको लेकर तेजी से काम भी कर रहा है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो कि होना बाकी है, क्योंकि सिर्फ 45% ब्रांड्स ही ऐसे हैं जिन्होंने जेन ज़ी तक रीच आउट किया है। बाकी अभी सब कतार में है और इनमें से भी सिर्फ 15% ब्रांड्स ही ऐसे हैं जिनसे ये जेन ज़ी डायरेक्ट एंगेज कर रही है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जेन ज़ी सबसे ज्यादा खर्च फैशन, डाइनिंग और एंटरटेनमेंट पर करते हैं, जहां पर 50% टोटल एक्सपेंडिचर फुटवेयर पर होता है, 48% डाइनिंग पर और 48% ही आउट ऑफ होम एंटरटेनमेंट पर, जैसा कि आपने कॉन्सर्ट्स वगैरह में इन युवाओं को खर्च करते देखा भी होगा। इसके साथ ही युवा 47% खर्च फैशन और लाइफस्टाइल पर करते हैं और इन सब के बीच ये स्पेंडिंग सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस रहती है और ऐसे में 72% जेन ज़ी ऑनलाइन क्रिएटर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। एक और अनुमान के मुताबिक हर 2 में से एक जेन ज़ी शॉपिंग करने से पहले कोई ना कोई क्रिएटर पेज या फिर यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर किसी इन्फ्लुएंसर को जरूर देखता है टू नो द ट्रेंड्स। इसके साथ ही ये जेन ज़ी किसी भी सामान को खरीदने से पहले करीब 1.5 गुना बार रिसर्च करते हैं और 1.7% ज्यादा बार उस ब्रांड को चुनते हैं जो कि ट्रेंडिंग हो, जबकि इससे पहले की पीढ़ी सिर्फ उसी ब्रांड को चुनती थी जिस पर उसे भरोसा। अब देखिए, यहां पर हमने बार बार जेन ज़ी के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बिहेवियर की बात की है, तो ऐसे में एक सवाल यह भी उठ सकता है कि इन्फ्लुएंसर है कौन जो कि इन जेन ज़ीज के शॉपिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसका जवाब यह है कि ये इन्फ्लुएंसर्स भी जेन ज़ीज ही हैं और ये सिर्फ बाकी जेन ज़ीज को ही नहीं बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। वो कैसे? तो आइए ये भी समझ लेते हैं। भारत में ग्लोबल क्रिएटर इकोनॉमी है, कुल मिलाकर 104 बिलियन डॉलर्स की। इसके साथ ही दूसरा फिगर है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक स्टडी का, जो कि ये कहती है कि भारत में ग्लोबल क्रिएटर इकोनॉमी है 6,800 करोड़ रुपए की। इसके साथ ही यू विल बी सरप्राइज टू है कि भारत में ये मार्केट 6.83 लाख जॉब्स को भी क्रिएट कर रहा है और भारत में जेन ज़ीज का इन्फ्लुएंसर या फिर ये कहें क्रिएटर बेस भी बहुत बड़ा है। भारत में 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले 1,200 कंटेंट क्रिएटर्स हैं और वहीं 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले करीब 2,500 कंटेंट क्रिएटर्स हैं। इसी तरीके से इंस्टा पर 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाले 10,000 लोग हैं, 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाले 40,000 लोग हैं और ये कमाते कितना है? अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो 10,000 से 10 लाख फॉलोअर्स वाले लोग 200 से $250 पर मंथ कमाते हैं और वहीं 10 लाख फॉलोअर्स वाले लोग करीब 2,500 से $65,000 पर मंथ कमाते हैं, मतलब 50 लाख रुपए पर मंथ, यानी कि 6 करोड़ रुपए पर एनम। ये इन्फ्लुएंसर्स अब अपना ब्रांड बना रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, नए बिजनेस मॉडल को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, स्टार्टअप्स ओपन कर रहे हैं और ये सब जेन ज़ीज के उस बिहेवियर का पार्ट है जहां पर वो रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। यानी कि अब नया भारत चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। ये सिर्फ एक बबल में नहीं है जहां पर सफलता को कुछ चीजों तक सीमित कर दिया गया था, बल्कि ये खुद के बनाए गए नए दरवाजों को खोल रहे हैं जहां से विकसित भारत की कल्पना करना और सहज और आसान हो जाता है। ये नई पीढ़ी उस ग्रोथ इंजन की तरह है जो कि 140 करोड़ भारतीयों को नए भारत में शिफ्ट कर रही है और ये वो शिफ्ट है जिसके साक्षी हम सभी। ये आंकड़े वो प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जो कि नए भारत के भविष्य की तस्वीर हैं और यही है भारत की बदलती स्टोरी, सक्सेस स्टोरी, आज की इंडिया स्टोरी।